हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन हमारे आज के एक एजुकेशनल कंटेंट वीडियो में, जिसका पर्पस है जानना इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स अभी तक रहे हैं उन सभी के नाम, उनके जन्म और मृत्यु की तारीख या ईयर, उनकी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी थी और एज व्हेन अज्यूम्ड ऑफिस यानी उन्होंने कब पद ग्रहण किया प्रधानमंत्री का, और उनका टर्म ऑफ ऑफिस कब से कब तक रहा, कितनी ड्यूरेशन थी साल और दिन में, और उनके पार्टी कौन सी थी या कोलिशन कौन सा था, और मिनिस्ट्री क्या थी। ये जो जानकारी है ये हमने विकिपीडिया और अदर रिलायबल सोर्सेज से कलेक्ट की है। अगर आपको इस जानकारी में कहीं पे भी कोई मिसमैच नज़र आता है तो प्लीज़ हमें बताइए और हम उसको नीचे कमेंट सेक्शन में या वीडियो को रीअपलोड करेंगे करेक्ट करके। अदरवाइज चलिए शुरू करते हैं। तो जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका जन्म 1889 में हुआ और इनकी मृत्यु 1964 में हुई। जब इन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया तब इनकी एज 57 इयर्स और 274 डेज थी। टर्म ऑफ ऑफिस इनका था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी जिस दिन हम आज़ादी मनाते हैं तब से शुरू करके, और 27 मई 1964 तक। और इनकी जो ड्यूरेशन रही वो थी 16 इयर्स 286 डेज, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। देन आप यहाँ पे देख रहे हैं एक नंबर नहीं दिया गया है, ऐसे डैश करके लिखा है। गुलजारी लाल नंदा जी जो कि एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, इनकी बर्थ थी 1898 और इनकी डेथ हुई 1998 में, जो कि 65 इयर्स और 328 डेज के थे व्हेन ही अज्यूम्ड ऑफिस। और इनका टर्म ऑफ ऑफिस आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल 13 डेज का था। तो ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक सीनियर मिनिस्टर होते हैं, ऑफ एंड डेप्यूटी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री होते हैं, जो वास्तविक प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति, अक्षमता या स्वास्थ्य या यात्रा के कारण या पद खाली होने के कारण, इसका वजह मृत्यु, इस्तीफा या पद से हटाया जाना भी हो सकता है, ये उसके बाद नए प्रधानमंत्री के चुने जाने तक अस्थायी रूप से सरकार का संचालन करते हैं। इससे कार्यकारी शक्ति की निरंतरता सुनिश्चित होती है और सरकार बिना किसी रुकावट के चलती रहती है, खासकर वेस्टमिंस्टर लोकतंत्र जैसी प्रणालियों में। बट हमारे केस में भी ऐसे ही कोई वजह थी। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ और उसी दिन इन्होंने ज्वाइन किया। और फिर जब तक नए प्रधानमंत्री चुने गए तब तक ये एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रहे। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, इज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर। कई लोग गुलजारी लाल नंदा जी का नाम लेते हैं, पर एक्चुअली में लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। सवाल किस तरीके से फ्रेम किया है उस तरीके से जवाब देना है। तो इसीलिए सेकेंड नंबर पे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि जिनका जन्म हुआ 1904 में और 1966 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी कंस्टिट्यूएंसी इलाहाबाद थी। जब इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया तो इनकी एज 59 इयर्स और 251 डेज थी। इनका टर्म ऑफ ऑफिस था 9 जून, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलजारी लाल नंदा जी ने 9 जून को यहाँ पे इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ और 9 जून को ही इन्होंने ज्वाइन किया, और ये 11 जनवरी 1966 तक रहे, यानी 11 जन 1966। और इनकी ड्यूरेशन थी 1 ईयर एंड 216 डेज। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इसके बाद आते हैं फिर गुलजारी लाल नंदा जी, क्योंकि 11 जैन 1966 को इनकी डेथ हुई, जिसके कारण फिर से गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। और इस बार भी उन्होंने 13 डेज के लिए कार्यकाल लिया, और ये 11 जैन 1966 से 24 जनवरी 1966 तक दोबारा रहे। और फिर आएंगे इंदिरा गांधी जी एज प्राइम मिनिस्टर। तो थर्ड नंबर पे इनका नाम है। इनका जन्म हुआ 1917 में
और इनकी मृत्यु हुई 1984 में। और राज्यसभा यूपी, और जो कि बाद में रायबरेली बना, इनकी कंस्टिट्यूएंसी थी। जब इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया तो इनकी एज थी 48 ईयर्स 66 डेज, और इनका टर्म ऑफ ऑफिस था 24 जैन 1966 से 24 मार्च 1977, और ये ड्यूरेशन थी 11 ईयर्स और 59 डेज की। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस आर, इनकी पार्टी या कोलिशन थी। फिर आया टर्म मोरारजी देसाई जी का, फोर्थ नंबर पे। 1896 में इनका जन्म हुआ और 1995 में इनकी मृत्यु हुई। ये सूरत कंस्टिट्यूंसी में इनका नाम है। और जब इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया तो ये 81 ईयर्स 24 डेज के थे, और इनका टर्म ऑफ ऑफिस रहा 24 मार्च 1977, और ये 28 जुलाई 1979 को रिज़ाइंड हुए, जैसा डॉक्यूमेंट्स में लिखा है या विकिपीडिया पे मेंशन है। और इनकी ड्यूरेशन थी 2 ईयर्स 126 डेज, और जनता पार्टी इनकी पार्टी या कोलिशन थी। फिफ्थ नंबर पे नाम है श्री चरण सिंह जी का, जिनके जन्म 1902 से इनकी मृत्यु 1987 में हुई। बागपत कंस्टिट्यूएंसी, और एज व्हेन अज्यूम्ड ऑफिस इनका है 76 ईयर्स और 217 डेज। इनका टर्म ऑफ ऑफिस था 28 जुलाई 1979 से 14 जैन 1980 तक। अगेन इनके आगे भी रिजाइन लिखा है, जिनकी ड्यूरेशन थी 170 डेज, जो कि जनता पार्टी सेकुलर से बिलोंग करते हैं। फिर से यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, और अगेन पहले जब इन्होंने ज्वाइन किया तब इनकी एज थी 48 ईयर्स 66 डेज। अब ये फिर से आए तो इनका जो एज था वो 62 ईयर्स 56 डेज था, और ये 14 जैन 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रही, और 4 ईयर 291 डेज इनकी ड्यूरेशन रही उस समय। फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस आई करके लिखा है। ये सब जो ब्रैकेट में लिखा है इन सब की डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन इनकी मृत्यु के बाद ज्वाइन किया राजीव गांधी जी ने। ये जो नंबर्स देख रहे हैं, ये एक सवाल था कि कितने डिस्टिंक्ट प्राइम मिनिस्टर्स रहे, यानी यूनिक नाम, तो इसलिए सबको एक नंबर यहाँ पे दिया गया है जिस ऑर्डर में उन्होंने प्रधानमंत्री पद ज्वाइन किया। इसीलिए ये 5 के बाद 6 पे एक्चुअल नाम आएगा राजीव गांधी जी का, बट इंदिरा गांधी जी का टर्म दोबारा से था, और आप ये ड्यूरेशंस देख सकते हैं। राजीव गांधी जी का जन्म हुआ 1944 1944 में, इनकी मृत्यु हुई 1991 में। कंस्टिट्यूएंसी अमेठी। एज व्हेन अज्यूम्ड ऑफिस 40 years 72 days। टर्म ऑफ ऑफिस था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, जो कि था 5 ईयर और 32 डेज। अगेन ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आई। सो सो ये जो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स में लिखे, ये अलग ही इस पे हम वीडियो पूरा कवर करेंगे, वो भी करेंगे ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए कि ये डिफरेंस क्या है आईएनसी, आईएनसीआई, आईएनसीआर एटसेट्रा के बीच में। पर ये राजीव गांधी जी का टर्म था जो कि था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। देन उसके बाद नाम आता है, राजीव गांधी जी के बाद नाम आता है श्री वीपी सिंह जी का। 1931 से 2008 तक इनका जन्म और इनकी मृत्यु हुई। लाइक इनकी बर्थ हुई 1931 में, इनकी मृत्यु हुई 2008 में। कंस्टिट्यूएंसी फतेहपुर। एज व्हेन अज्यूम्ड ऑफिस 58 ईयर्स 160 डेज। अब ये सब हम लोग इसलिए बताया क्योंकि कई सवाल बन सकते हैं, पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, या आप अपने नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहे जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ज्वाइन किया, ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहे। देन क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन या कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, सबसे कम किन का रहा, सबसे ज़्यादा टाइम एक्टिव प्राइम मिनिस्टर कौन से रहे। इस तरीके के बहुत सारे सवाल
आप यहाँ से उसके जवाब आपको पता लग सकते हैं। वीपी सिंह जी 343 डेज के लिए रहे जनता दल नेशनल फ्रंट से। देन 8 नंबर पे नाम आता है श्री चंद्रशेखर जी का, जिनका जन्म हुआ 1927 में, इनकी मृत्यु हुई 2007 में। इनकी कंस्टिट्यूएंसी थी बलिया, और जब इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया तो 63 ईयर्स 207 डेज इनकी एज थी। और 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ये रहे, फिर रिजाइन किया इन्होंने। ड्यूरेशन 223 डेज थी। और पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय। फिर नाम आता है श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का, जिनका जन्म हुआ 1921 में और इनकी मृत्यु हुई 2004 में। नंदयाल कंस्टिट्यूएंसी, ऑल टाइम ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस, एट द टाइम ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस, जब उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया तो 69 ईयर्स 350 डेज 58 डेज उनकी एज थी। टर्म ऑफ ऑफिस था 21 जून 1991 से 16 मई 1996। ड्यूरेशन थी 4 ईयर्स 330 डेज, 4 साल 330 दिन। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आई से रहे मिनिस्ट्री राव। देन 10th नंबर पे नाम आता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और जन्म हुआ 1924 में, मृत्यु हुई 2018 में। इनकी कंस्टिट्यूएंसी एट द टाइम ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस थी लखनऊ। जब इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया, पद ग्रहण किया, 71 ईयर्स 143 डेज इनकी एज थी। और टर्म ऑफ ऑफिस था इनका 16 में 1996 से 1 जून 1996 तक। ये पहला पता जब इन्होंने रिजाइन किया, 16 डेज के लिए रहे भारतीय जनता पार्टी। देन फिर आए एच डी देवेगौड़ा जी 11वें नंबर पे, जिनकी जन्म हुई 1933 में। राज्यसभा कर्नाटका से कंस्टिट्यूंसी थी एट द टाइम ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस। और जब इन्होंने पद ग्रहण किया तो ये 63 ईयर्स 14 डेज के थे। और 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1996 तक रहे, रिजाइन किया। ड्यूरेशन 324 डेज, जनता दल यानी यूनाइटेड फ्रंट पार्टी से। देन आए 12th नंबर पे मिस्टर आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म हुआ 1919 में, 2012 में इनकी डेथ हुई। राज्यसभा बिहार से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। एज व्हेन अज्यूम ऑफिस, पद ग्रहण किया, 77 ईयर्स 138 डेज इनकी एज थी। टर्म ऑफ ऑफिस था 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक, रिजाइन किया। ड्यूरेशन थी 332 डेज, अगेन जनता दल यूनाइटेड फ्रंट। अटल बिहारी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से आए सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स के लिए। 1924 से 2018 इनका जीवन काल। कंस्टिट्यूएंसी एट टाइम ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस लखनऊ। अगेन एज इनकी थी 73 ईयर्स 84 डेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं 71 ईयर्स 143 डेज पहले जब ज्वाइन किया, और जब दूसरी बार ज्वाइन किया 73 ईयर्स 84 डेज। इस बार 19 मार्च 1980 1998 से 22 में 2004 तक रहे, 6 साल और 64 दिन, यानी 6 ईयर्स 64 डेज। और ये भारतीय जनता पार्टी से रहे, जो कि एनडीए थे। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन किए, इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए। देन आया नाम श्री मनमोहन सिंह जी का 13 नंबर पे, जो कि इनका जन्म हुआ 1932 में, इनकी डेथ हुई 2024 में। कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द टाइम ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस थी राज्यसभा असम। जब पद ग्रहण किया तब थे 71 ईयर्स 239 डेज के। टर्म ऑफ ऑफिस था 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। ड्यूरेशन थी 10 साल 4 दिन के लिए। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यूपीए के पार्टी के साथ प्रधानमंत्री बने। और 14th पे नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी का,
इनका जन्म हुआ 1950 में। कंस्टिट्यूएंसी एट टाइम ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस वाराणसी। एज व्हेन अज्यूम ऑफिस यानी पद ग्रहण करते समय इनकी एज थी 63 ईयर्स 251 251 डेज। टर्म ऑफ ऑफिस 26 मई 2004 से अभी करेंट में नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनकी ड्यूरेशन है अभी तक 11 साल 199 डेज। ये 11 दिसंबर तक, जिस दिन हम वीडियो बनाए 11 दिसंबर 2025 तक, तब तक का डेटा है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए से पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये हैं 14 यूनिक या डिस्टिंक्ट नाम। एज आई सेड, अगर आपको इस डेटा में कहीं पे भी कोई भी मिसमैच नज़र आता है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड वी विल मेक द करेक्शंस। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। तो टोटल डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल हु सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग एक्टिंग है 16, वेल डिस्टिंक्ट फुल टाइम नॉन एक्टिंग है 14, और नरेंद्र मोदी जी इज करेंट 14 फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम एक क्विक सर्च करते हैं गूगल पे, तो यहाँ पे भी ये रहता है कि नरेंद्र मोदी जी इज 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Some sources might list him as 15th or 17th, depending on whether acting prime minister like Sri Gulzari Lal Nanda or separate tenors of the same person are counted. So again, सवाल जिस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, आपको उस तरीके से जवाब देना है। बस ये कंप्लीट लिस्ट है, इसका सोर्स लिंक आपको शेयर किया जाएगा। इस तरीके के और भी एजुकेशनल वीडियोस हम बनाते हैं और हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। हम करेंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ भी शेयर करते हैं शॉर्ट्स के टर्म्स में। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो सारी जानकारी मिलती रहे जो आपकी नॉलेज के लिए, या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।